हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि आज का हमारा टॉपिक है वाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन कोड। कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को क्यों समझता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा कंपाइलर होता है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को, हमारे प्रोग्राम को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको क्या करता है, मशीन कोड में चेंज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ मशीन कोड समझता है। तो ऐसा क्यों है, आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को क्यों समझता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा तो पहले एक बार उसको आप देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन के एग्जाम्पल से। आप बताओ कि एक इंसान जो होता है वो क्या समझता है। तो आप कहोगे यार एक इंसान जो होता है ना, वो हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, मैथ्स समझता है, बहुत चीज़ें समझता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आपको बायोलॉजी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमारा दिमाग भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन सिग्नल। जी हाँ, जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो आवाज़ जो है, वो जो साउंड वेव जनरेट हुई है, क्या वो साउंड वेव हमारे दिमाग तक जाती है? बिल्कुल नहीं, साउंड वेव हमारे दिमाग तक नहीं जाती है। साउंड वेव हमारे कान तक जाती है। कान के अंदर जो हमारा इनर ईयर है वो उसको न्यूरॉन सिग्नल में चेंज कर देता है। तो हमारा दिमाग भी सिर्फ और सिर्फ, जो हमारा इंसानी शरीर है, इसमें बहुत जगह जगह पे ट्रांसलेटर लगे हुए हैं। तो हमारा दिमाग भी सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन सिग्नल को ही समझता है। हमारा दिमाग भी सिर्फ एक ही चीज़ को समझता है। इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है वो भी सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, 0 और 1। अब ऐसा क्यों है, आइए इस पे बात करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिकली किस चीज़ पे चलता है? कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। जब भी आप सोचो कि जब भी आप कीबोर्ड से कोई बटन टैप करते हो तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू, ठीक है। तो कंप्यूटर के ब्रेन को कैसे मालूम पड़ता है कि आपने बटन दबाया? आपने जैसे ही बटन दबाया, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ जो सीपीयू तक गया और उसने बताया कि आपने बटन को टैप किया। तो कंप्यूटर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। आपको पता है कि बिना इलेक्ट्रिक करंट के आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है। जी हाँ, बिना इलेक्ट्रिक करंट के आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं। तो मालूम ये पड़ा कि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहा है। और जब भी आप कोई बटन टैप करते हो, जब भी आप बटन टैप करते हो तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जो कि सीपीयू को जाके बताता है कि अच्छा आपने फला बटन को दबाया है। तो यहाँ हमें मालूम पड़ा कि सीपीयू के अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, जितने भी सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो सारे के सारे सिग्नल किस में हैं? इलेक्ट्रिक करंट के फेज़ में हैं। तो आप अगर क्लास 12th में भी अगर एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, गेट्स वगैरह अगर पढ़े होगे, या बेसिक अगर आपको इलेक्ट्रिकल की अगर नॉलेज होगी, तो आपको ये बात पता होगी कि इलेक्ट्रिक करंट के सिर्फ और सिर्फ दो ही फेज़ होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के सिर्फ दो ही फेज़ होते हैं। एक होता है ऑन फेज़, दूसरा होता है ऑफ फेज़। चूँकि हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट ही पास हो रहा है, हमारे कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल ही पास हो रहे हैं, इसीलिए जितना भी हम डेटा देते हैं, जितना भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, उसको हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भैया हमारे सीपीयू तक क्या जा रहा है, हमारे सीपीयू तक इलेक्ट्रिक सिग्नल ही पास हो रहा है ना। तो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को चेंज करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उसके दो फेज़ होते हैं, ऑन फेज़, दूसरा ऑफ फेज़। ऑन फेज़ को कहते हैं 1, ऑफ फेज़ को कहते हैं 0। तो हमारा कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिग्नल पास हो रहे हैं उसके दो ही फेज़ हैं, या तो वो 0 है या तो वो 1 है। इसीलिए, बस इसीलिए हम जितना भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं उसको हमें 0 और 1 में चेंज करना कंपलसरी है।
तभी हमारा सीपीयू समझ पाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम लोग एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 0-1 समझता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है और हम लोगों को साफ साफ पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के सिर्फ 2 ही फेज़ होते हैं, या तो वो ऑन होता है जिसको हम 1 कहते हैं, या तो वो ऑफ होता है जिसको हम 0 कहते हैं। अब ये बताइए कि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहा है। जब भी हम अपना डेटा, जब भी हमारा कोई डेटा जब कंप्यूटर के जो ब्रेन है सीपीयू उसके पास जाता है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ही जाता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैसेज के ट्रांसफ़र होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिक सिग्नल में ही होते हैं। तो हमारा जो सीपीयू है उसके पास जितना भी डेटा आ रहा है, उसके पास जितना भी मैसेज आ रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर हम डेटा अपना कंप्यूटर में कोई डालते हैं, अगर हमें उस डेटा को अपने सीपीयू तक समझाना है, अपने सीपीयू तक पहुंचाना है, तो हमें उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है। इसीलिए हम लोग अपनी जो प्रोग्रामिंग है, हमारे जो प्रोग्राम हैं, हमारे जो सी लैंग्वेज है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको हमें 0-1 में चेंज करना पड़ता है। चेंज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहा है। उसके अंदर जितने भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं मैसेज के, सीपीयू तक जितने भी मैसेज जा रहा है, जितना भी डेटा जा रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने डेटा को 0 और 1 में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे सीपीयू तक डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि डेटा इसलिए नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जा रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ही अपने डेटे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यार हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है? तो यार इसको मैंने डिटेल में एकदम पिछले वीडियो में मैंने एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो देखो, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में ये बताया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। तो गाइज़ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।